हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा इपॉक्सीडेशन का फोर्थ लेक्चर है। लेक्चर 6 से हम लोगों ने इपॉक्सीडेशन रिएक्शन शुरू किया था। लेक्चर 7 में भी इपॉक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस किए। लेक्चर 8 में भी हम लोगों ने इपॉक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस किया है ना। आज भी इपॉक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर 6 नहीं देखा है, क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर 6 से ही इपॉक्सीडेशन रिएक्शन शुरू किया है, तो जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर 6 नहीं देखा है वो लेक्चर 6 से स्टार्ट करें, तो क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये पूरा हम रेफरेंस बुक कवर कर रहे हैं। रेफरेंस बुक जितने भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पूरा कवर कर रहे हैं। तो आप लोग बिना चिंता किए अगर लेक्चर लाइन बाय लाइन देखते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो लेक्चर को ध्यान से देखने का कोशिश करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। याद रखिए, अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स का कुछ बेनिफिट हो जाएगा, है ना। तो शेयर करिए ज़रूर लेक्चर को, आपस में अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। यही मेरा मेन मोटिव है लेक्चर सीरीज़ का। तो उम्मीद है आप लोग लेक्चर अच्छा से देख रहे होंगे। और एक बात आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि लेक्चर को पूरा देखें, क्योंकि 20 से देखने से फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ऐसे अचानक से देखने से कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग लाइन बाय लाइन लेक्चर देखें। बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन रिएक्शन किसके किसके साथ देखें। एमसीपीबीए के साथ देख लिए कि एमसीपीबीए के साथ होता है इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। और एक क्या मेथड देखें, इसका एक ऑल्टरनेटिव था इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम एसिटाइल एसीटोन था, और पोटेशियम सॉरी टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये मेथड हम लोगों ने देखा। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के लिए हम लोगों ने H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस देखा। ये यहाँ पे हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड फॉर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ये बेसिकली इसका केमो सेलेक्टिविटी हाई था एज कम्पेयर टू ये। हाई केमो सेलेक्टिविटी इज़ वेरी हाई, सेलेक्टिविटी हाई केमो सेलेक्टिविटी कंपेयर टू MCPBA। ये हम लोगों ने देखा था जहाँ पे एलाइलिक अल्कोहल है वहाँ पे ही यहाँ पे ये रिएजेंट यूज़ करने से इपॉक्सीडेशन होता है। और हम लोगों ने एक मेथड देखा इपॉक्सीडेशन विद DMDO। DMDO के साथ इपॉक्सीडेशन देखे हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि DMDO जब इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म जब रिएक्शन करता है तो हमें यहाँ पे भी इपॉक्सीडेशन होता है। और ये क्या है, इपॉक्सीडेशन ये न्यूट्रल कंडीशन में करता है, एप्लीकेबल फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्की। ये देखा हम लोगों ने
ये क्या है, बेसिकली ये न्यूट्रल कंडीशन में रिएक्शन करता है। रिएक्शन ऑकर माइल्ड रिएजेंट बोल सकते हैं, माइल्ड रिएजेंट फॉर इपॉक्सीडेशन। तो हम लोगों ने देखा MCPBA के साथ देखा वैनेडियम एसिटाइल एसिडोन का एक कॉम्प्लेक्स है इन प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये देखा हम लोगों ने। हाइड्रोजन H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनेट, DMDO के साथ देखा। और एक क्या था, और एक रिएजेंट देखे हम लोगों ने कि ऑपोजिट डायस्टेरियो सेलेक्टिविटी अगर ऑब्टेन करना है तो हम लोगों ने NBS इन प्रेजेंस ऑफ ACOH यूज़ किया था एंड followed by addition of NaOH। तो ऑपोजिट डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो इपॉक्साइड मिलता है वो क्या मिलता है, ऑपोजिट स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ। इट मेक्स इपॉक्साइड with opposite stereochemistry to that obtained in normal MCPBA addition। तो ये सब रिएजेंट हम लोगों ने कितना मेथड डिस्कस किए, फर्स्ट MCPBA के साथ, देन ये ऑल्टरनेटिव रिएजेंट हुआ उसका, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा, उसके बाद ये देखा और ये भी देखा। आज के मेथड में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से इपॉक्साइड कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड फ्रॉम, आज देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड फ्रॉम कीटोन को यूज़ करके भी हम लोग इजीली इपॉक्साइड बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे, रिएजेंट यहाँ पे डाईमिथाइल सल्फोनियम मिथिलाइट हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। डाईमिथाइल सल्फोनियम मिथिलाइट, डाईमिथाइल सल्फोनियम मिथिलाइट, ये यूज़ करते हैं। और एक रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, डाईमिथाइल सल्फोक्सोनियम मिथिलाइट, ये भी यूज़ होता है। बट यहाँ एक कंडीशन है, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होगा तब ये रिएजेंट से इपॉक्साइड नहीं मिलता है, तब हमें यहाँ से साइक्लोप्रोपेन मिल जाएगा। डाईमिथाइल, वो भी देखेंगे कैसे होता है, सल्फोक्सोनियम मिथिलाइट। तो ये दो रिएजेंट को यूज़ करके इजीली फ्रॉम कीटोन वी कैन ऑब्टेन इपॉक्साइड। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास एक साइक्लोहेक्सानोन है, सपोज ये साइक्लोहेक्सानोन है, इसमें अगर डाईमिथाइल सल्फोनियम मिथिलाइट अगर ऐड करेंगे तब क्या होगा, ये कार्बोनिल में जाके अटैक करता है, ये यहाँ से खुल जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, O नेगेटिव CH2
सल्फर पॉजिटिव CH3CH3। अब यहाँ से ये O माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये निकल जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, हमें एक इपॉक्साइड मिल जाएगा। यहाँ से ये इपॉक्साइड। सिमिलरली कोई भी एक, अगर हमारा हम सल्फोक्सोनियम भी यहाँ लेते तब भी हमें तो सल्फोक्सोनियम ले रहे हैं, क्या होगा, सिमिलर टाइप रिएक्शन होगा। यहाँ पे ये कार्बोनिल में जाके अटैक होगा, ये खुल जाएगा। यहाँ सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं THF और -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कंडीशन रहता है रिएक्शन का। -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, O माइनस CH2 H डबल बॉन्ड O प्लस, और यहाँ पे मिथाइल रहेगा। अब यहाँ पे ऐसे रिएक्शन होगा, हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, सेम टाइप प्रोडक्ट। यहाँ पे भी इपॉक्साइड प्रोडक्ट आया। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अच्छा, अब अगर हमारे पास सपोज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होगा, तब क्या, कैसे रिएक्शन होगा ये दोनों रिएजेंट ऐड करने से, तब देखेंगे क्या होगा। सपोज हमारे पास ये है, ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें जब डाई मिथाइल सल्फोनियम इलाइट अगर ऐड करते हैं, तब क्या होगा, और सेम रिएजेंट है, और यहाँ पे अगर डाई मिथाइल सल्फोक्सोनियम इलाइट ऐड करेंगे, तब क्या होगा। तो इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये दोनों रिएजेंट के ऊपर पहले देखते हैं। डाईमिथाइल सल्फोनियम इलाइट और डाईमिथाइल सल्फोक्सोनियम इलाइट, इन दोनों में स्टेबल कौन है। अच्छा, तो अगर सपोज इसको A बोल रहे हैं, सपोज, और ये B है सब, तो डाईमिथाइल सल्फोक्सोनियम मिथिलाइट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू डाईमिथाइल सल्फोनियम मिथिलाइट। तो यहाँ बोल सकते हैं कि डाईमिथाइल सल्फोक्सोनियम मिथिलाइट is more stable than dimethyl सल्फोनियम इलाइट। इसी की वजह से डाईमिथाइल सल्फोक्सोनियम इलाइट जब यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, हमें थर्मोडिनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट देता है, और डाईमिथाइल सल्फोनियम इलाइट जब यूज़ करेंगे तब हमें काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे डाईमिथाइल सल्फोनियम इलाइट कैसे रिएक्शन करेगा देखेंगे। डाईमिथाइल जब यहाँ देते तब हमें ये टाइप का रिएक्शन होगा, प्लस CH2 माइनस प्लस CH3। तो यहाँ पे ये रिवर्सिबल पाथ होता है,
तो यहाँ पे हमें ये इंटरमीडिएट मिलता है और यहाँ पे फास्ट एडिशन होता है, फास्ट। और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, epoxide is formed as a major। तो आई थिंक ये स्लो होता है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो, बट यहाँ पे ये पाथवे नहीं होता है। फॉर सल्फोक्सोनियम इलाइट दिस पाथवे इज नॉट फॉलोड। ये तो स्टेबल इलाइट है, तो अगर ये यहाँ अटैक करता है तब रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता है। यहाँ पे रिएक्शन जो है प्रोसीड नहीं होता है, बैक हो जाता है। ये स्टेबल इलाइट है। स्टेबल इलाइट है इसलिए यह फास्ट एडिशन होता है। तो यहाँ पे अच्छा CH2 है, यहाँ पे एक CH2 इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये स्लो हो जाता है, यहाँ रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड हेयर। बट यहाँ पे अलग एक पाथ फॉलो कर देता है। क्या करता है रिएक्शन, कॉन्जुगेट एडिशन पाथ इज फॉलोड। यहाँ पे ये पाथवे जो है फॉलो हो जाता है। कॉन्जुगेट एडिशन होने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे CH2 है। अब ये यहाँ से बैक करता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाके अटैक करता है यहाँ पर। तो हमें क्या मिलता है, एक साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव मिल जाता है। दिस इज द प्रोडक्ट हेयर। तो ये थर्मोडिनामिकली कंट्रोल पाथवे है, थर्मोडिनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट पाथवे से प्रोसीड हो रहे हैं। और ये क्या है, काइनेटिकली कंट्रोल पाथवे। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, thermodynamically controlled pathway is followed by using dimethyl sulfonium ylite, dimethyl sulfoxonium ylite, and kinetically controlled product is followed, path is followed by using dimethyl sulfonium ylite। तो यह याद रखना है, thermodynamically controlled pathway is followed by using dimethyl, or kinetically controlled pathway is followed by using dimethyl sulfonium ylite। तो ये आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को कि यहाँ पे जो है रिएक्शन कैसे होता है। अब लास्ट एक और मेथड देखेंगे। वो क्या मेथड है, वो मेथड है बाय यूजिंग डार्जेन ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन।
वो भी सेम टाइप से ही रिएक्शन प्रोसीड होता है, वो भी देखेंगे कैसे होता है। बाय यूजिंग डार्जेंस रिएक्शन। तो बाय यूजिंग डार्जेंस रिएक्शन से भी क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर को बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस डार्जेंस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखेंगे कैसे होगा रिएक्शन। सपोज हमारे पास एक कीटोन है, यहाँ भी कीटोन से ही करेंगे, और अल्फा हेलो एस्टर है। यहाँ सपोज Cl है, एक एल्किल ग्रुप है, इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, ये बेस है, बल्कि बेस है। तो फर्स्ट क्या होगा, यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन होगा और यहाँ हमें क्या मिलेगा, Cl R, यहाँ C नेगेटिव हुआ, COOET। ये COET क्या करेगा, यहाँ अटैक करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, O नेगेटिव C, सपोज यहाँ Cl है, R COOET। अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ Cl यहाँ पे ऐसे जाएगा और यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर। तो इजीली हम बाय यूजिंग दिस डार्जेंस रिएक्शन, ये डिटेल में डार्जेंस ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन होता है, इसके बाद भी रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो बाय यूजिंग दिस पाथवे वी कैन जनरेट अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर। तो अल्फा हेलो एस्टर को यूज़ करके इजीली ये अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोगों ने क्या बोला, अल्फा हेलो एस्टर। तो यहाँ से भी इपॉक्साइड जनरेट कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग आएंगे रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड। रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड के पहले एक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास ये है, एक्सोसाइक्लिक मिथिलीन यूनिट है, और सपोज यहाँ अबव में ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है, हम लोगों ने ड्रॉ किया है। दिस इज द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, तो ये है सब, ये इनिशियल रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने MCPBA ऐड किया है इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, A मिल रहा है, और यहाँ पे सपोज Br2 इन H2O और KOH इन प्रेजेंस ऑफ H2, ये ऐड किया है, तो हमें यहाँ पे B मिल रहा है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है A और B। तो ये एक्सोमिथिलीन यूनिट है, ये देखेंगे। ये बेसिकली हम लोगों का, अगर इसको हम साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, ये ऐसे। यहाँ पे CH2 है, अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 में 2 मिथाइल है, एक अबव में है और एक बिलो में है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 में मिथाइल जो है वो बिलो में।
तो ये आप लोग अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो सपोज यही कंपाउंड है हमारा, इसको हम चेयर फॉर्म में, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो लोग न्यू हैं उन लोगों के लिए बोल देना चाहता हूँ, ये साइक्लोहेक्सेन है चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हम लोगों ने चेयर फॉर्म ड्रॉ किया है। नाउ MCPBA ऐड कर रहे हैं। MCPBA कहाँ से एडिशन होगा? ये आपका MCPBA जो है लेस हिंडर साइड से एडिशन करेगा। यहाँ अभाव से एडिशन होना दिक्कत है क्योंकि मिथाइल प्रेजेंट है। अभाव में क्या है? मिथाइल इज प्रेजेंट, तो एक सीन 1,3 डाई एक्शियल इंटरेक्शन हो जाता है। इसके मदद से जो MCPBA है, हम लोगों ने मैकेनिज़्म तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस के लेक्चर में, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में इसका मैकेनिज़्म देख सकते हैं। तो यहाँ पे MCPBA अटैक फ्रॉम यहाँ से होगा, तो हमें क्या प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा? यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा? यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा? ये अभाव में होगा, ये बिलो, ये इपॉक्साइड जो है फॉर्म, दिस इपॉक्साइड विल बी फॉर्म। अच्छा, अब हम लोगों ने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O दिया है। अब क्या होगा? अब कैसे होगा रिएक्शन? ये भी हम लोगों ने मैकेनिज़्म ऑलरेडी दे दिया है, बट फिर भी इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ Br2 क्या होगा? यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप रिएक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला हमें? CH2Br, ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन फॉर्म हो गया। अब क्या होगा? OH H2O है, वो ऐड करेगा। वो कहाँ से? सपोज अब तो नीचे से ब्लॉक हो गया, वो अभाव से ही अटैक करेगा। तो हमें क्या मिला? क्या मिला? यहाँ अभाव में OH आ गया और यहाँ CH2Br ये आया। ये बिलो में है, ये अभाव में है, ये बिलो में है। अब क्या होगा? NaOH हम लोगों ने ऐड किया है और KOH जो भी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पे अभाव में क्या है? मिथाइल है, बिलो में ये है, और यहाँ पे भी, यहाँ अभाव में मिथाइल है, यहाँ पे भी बिलो। तो यहाँ ये OH माइनस हो जाएगा, ये अभाव है, ये अभाव में है, और बिलो में क्या है? CH2Br है। तो NGP टाइप एडिशन होगा। अब हमें यहाँ क्या मिलेगा? देखेंगे क्या मिलेगा। ये पूरा, ये अभाव में था इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अभाव हुआ, यहाँ से ये बिलो में आया, ऐसे टाइप का पूरा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? ऑपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑब्जर्व। यहाँ बिलो से इपॉक्साइड फॉर्म हुआ था, इपॉक्सीडेशन ऑकर्स फ्रॉम बिलो, ऑकर्स फ्रॉम बिलो, बट हेयर यहाँ क्या हुआ? हेयर इपॉक्सीडेशन ऑकर्स, ऑपोजिट डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी इज ऑब्टेन्ड, ऑपोजिट स्टीरियोइस और ऑपोजिट डायस्टीरियोमर इज ऑब्टेन्ड। तो आई थिंक ये क्लियर होगा कि रिएक्शन बिलो से क्यों हुआ। बिकॉज अगर एवहब से होता तो ये मिथाइल के साथ इंटरेक्शन होता, सीन डाइएक्सियल टाइप का इंटरेक्शन हो जाता अगर यहाँ से प्रोसीड होता तो, इसलिए बिलो से हुआ। बिलो से होने के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिला, बट बाय यूजिंग दिस रिएजेंट वी गेट ऑपोजिट डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी, दिस इज द प्रोडक्ट। तो दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये ऑप्टेन। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा ये कैसे ऑप्टेन। तो अब हम लोग
रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड की तरफ चलते हैं। तो इपॉक्साइड जो होता है ना, ये थोड़ा इन स्ट्रेन वाला रिंग है। ये इपॉक्साइड जो मॉलिक्यूल है, ये इजीली इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस ये इजीली ओपन हो सकता है। तो इन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है। 3 मेंबर्ड रिंग है, पता है आप लोगों को कि 3 मेंबर्ड रिंग तो थोड़ा स्ट्रेन होता है ना। तो ड्यू टू दिस इनहेरेंट स्ट्रेन, तो ड्यू टू द इनहेरेंट स्ट्रेन of epoxide, the ring opening can be or ring opening occurs, or the ring opening occurs by using nucleophile or by using acid. So there can be a addition of nucleophile also, and also by adding acid the ring opening of the epoxide is possible. क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है ना, तो इजीली क्या हो सकता है, रिंग ओपनिंग हो सकता है बाय यूजिंग ए न्यूक्लियोफाइल एंड बाय यूजिंग ए एसिड। तो अब आएंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन कैसे होगा? न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, सपोज हमारे पास ये एक साइक्लोपेंटीन है, इसमें हम लोगों ने MCPBA ऐड किया है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा? इपॉक्साइड मिलेगा। इपॉक्साइड बिलो से भी हो सकता है, सपोज बिलो से हुआ, एवब से भी इपॉक्साइड हो सकता है, सपोज बिलो से अगर हुआ है। तो यहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं इन Me2NH, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकते हैं, तो ये कहाँ से होगा? ये अभाव से होगा रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? ये अभाव में हाइड्रोजन है, तो ये बिलो में OH है, और यहाँ पे ये अगर अभाव में, यहाँ पे तो अभाव से हुआ, तो यहाँ अभाव में NMe2 आ जाएगा और यहाँ बिलो में हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर इपॉक्साइड फॉर्मेशन अभाव से होता, क्योंकि दोनों तो पॉसिबल है ना, अभाव से भी हो सकता है, बिलो से भी हो सकता है, तब अगर Me2NH ये ऐड करेंगे तब ये बिलो से होगा। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे बिलो में NMe2 मिल जाएगा और यहाँ अभाव में हाइड्रोजन आएगा, यहाँ बिलो में हाइड्रोजन होगा, यहाँ अभाव में OH होगा। तो ये दो टाइप का प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। और क्या हो सकता है? ये कार्बन में अटैक हो, ये कार्बन में भी अटैक हो सकता है, तो ये टाइप का हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके साथ अगर इस तरफ से अगर रिएक्शन होगा, सपोज हमारे पास ये इपॉक्साइड है, ये अगर अभाव में है, तो यहाँ से भी रिएक्शन हो सकता है। तो क्या होगा? यहाँ से ये होगा बिलो में, ये वाला अभाव में आएगा और ये वाला बिलो में आ जाएगा। तो ये भी हमें फॉर्म हो सकता है। ये अगर 1 फॉर्म हुआ, ये सेकेंड वाला आइसोमर फॉर्म होगा। सिमिलरली इस साइड से भी ये हो सकता है। तो ये अगर इसके रेस्पेक्ट में ये 1 है, तो और एक
1 प्राइम इसको बोलते हैं। तो अगर यहाँ से अगर इपॉक्साइड हुआ तो NMe2 यहाँ से अगर अटैक किया तो यहाँ आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे बिलो में NMe2 होगा और यहाँ पे अबव में OH, तो ये 2 प्राइम, तो ये प्रोडक्ट आ सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर देखेंगे, नेक्स्ट क्या हो सकता है, सपोज ये इपॉक्साइड है, इसमें हम लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड किया है फॉलोड बाय वर्क। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड AH माइनस का सोर्स है। अब ये कहाँ अटैक होगा, फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड, क्योंकि SN2 टाइप रिएक्शन हो रहा है और SN2 कहाँ से होता है, फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। ये क्या है, लेस हिंडर्ड साइड है, लेस हिंडर्ड साइड, तो ये यहाँ से अटैक हो सकता है, ये यहाँ से खुल जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे O माइनस RH, और यहाँ पे क्या बना हमारे पास, यहाँ पे एक H है, यहाँ H है, यहाँ H। इसको जब वर्क अप करेंगे, वर्क अप इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H3O प्लस, वेरी डाइल्यूट H3O प्लस, तो हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज द सपोज इपॉक्साइड है, यहाँ पे R2CuLi ऐड कर रहे हैं, गिलमैन क्यूप्रेट इसका नाम है, गिलमैन क्यूप्रेट। ये R माइनस का सोर्स ऑफ R माइनस, R2CuLi ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट है, तो इसको बोलते हैं गिलमैन क्यूप्रेट। तो ये R माइनस का सोर्स है, ये भी एक कहाँ अटैक होगा, ये भी कहाँ से अटैक होगा, फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड, तो यहाँ जाके अटैक होगा, ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, RHO नेगेटिव CH2R। इसको जब वर्क अप करेंगे अंडर वेरी डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RHOH। तो ऐसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है इपॉक्साइड रिंग। सपोज इपॉक्साइड है, दिस इज द इपॉक्साइड, यहाँ पे हम लोगों ने NaOH ऐड किया है, तो OH माइनस फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड यहाँ से अटैक होगा, SN2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, O माइनस, इसको जब वर्क अप करेंगे RHOH, यहाँ एंटी डायोल मिल जाता है, एंटी डायोल। तो ये पाथवे से भी हम डायोल बना सकते हैं। अच्छा, सपोज एक और अगर एग्जांपल देखेंगे, सपोज ये इपॉक्साइड है,
इसमें हम लोगों ने लिथियम NiBr4 ये ऐड की इन प्रेजेंस ऑफ TH। तो ये क्या है, ब्रोमाइड आयन का सोर्स है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ ब्रोमाइड आयन। तो ये क्या करता है, ये यहाँ अटैक करता है, ये खुल जाएगा। तो हमें यहाँ RH, यहाँ पे O नेगेटिव हुआ, यहाँ पे CH Br। इसमें जब वर्क अप करेंगे, इफ़ वी वर्क अप, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, OH CH2 CH2 Br। ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग कर सकते हैं इपॉक्साइड का, बिकॉज इपॉक्साइड रिंग इज़ हाईली स्ट्रेन रिंग। ये स्ट्रेन रिंग को इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं बाय यूजिंग ए न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब एक एप्लीकेशन के तरफ आते हैं कि इन्वर्शन ऑफ ओलेफिन स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओलेफिन का स्टीरियोकेमिस्ट्री को इन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास सीस एल्किन है, ये है सीस एल्किन, तो सीस एल्किन से ट्रांस एल्किन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो है, ये कन्वर्शन वाया द फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे। ये है, इसमें सपोज हम लोगों ने MCPBA ऐड किया है इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये अबव में है और ये भी अगर अबव में है, ये अगर बिलो है, ये अगर बिलो है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे हम लोगों ने सपोज लिथियम PPH2 यहाँ ऐड, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, रिंग ओपनिंग होगा। अब यहाँ से अटैक होगा या यहाँ से अटैक होगा, सेम होगा, बिकॉज यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी मिथाइल और हाइड्रोजन, यहाँ पे भी मिथाइल और हाइड्रोजन। तो SN2 यहाँ से हुआ, तो हमें यहाँ क्या मिला, ये अगर अबव है, ये अगर बिलो है, यहाँ पे O माइनस हुआ, यहाँ पे क्या होगा, अबव में CH3, बिलो हाइड्रोजन, और यहाँ पे PPH ये आया। O माइनस, और यहाँ पर लिथियम है इसलिए Li प्लस होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोगों को यहाँ सपोज TMSCl सपोज ऐड करें, या TMSCl नहीं, सपोज CH3I ऐड करें, तो यहाँ पे क्या होगा, SN2 अटैक होगा। SN2 अटैक होगा, ये यहाँ गया, तो एल्काइलेशन ऑफ फॉस्फोरस होगा। यहाँ पे क्या आएगा, CH3 हाइड्रोजन, O नेगेटिव, Li पॉजिटिव, अबव CH3, और यहाँ पे क्या होगा, PH2 CH3 पॉजिटिव, ये आया। अच्छा, अब ये क्या होगा, CC बॉन्ड का अब रोटेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, रोटेशन ऑफ
CC बॉन्ड ये ऊपर चले जाता है। तो जैसे ही रोटेशन होगा, ये अभव में मिथाइल है, बिलो में ये है, और यहाँ O माइनस, Li पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा PPH2CH3 पॉजिटिव। यहाँ बिलो में अब मिथाइल हो गया, और यहाँ अभव में है क्योंकि CC बॉन्ड का रोटेशन हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, तो ये मिला। अब ये यहाँ से अटैक करता है। अटैक करने के बाद फिर क्या होगा, सपोज इसको हम लोगों ने यहाँ लिखा, यहाँ से अटैक करने के बाद CH3, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ बिलो मिथाइल है, अभव है हाइड्रोजन, यहाँ पे ये बना हम लोगों का। अब ये जो 4 मेंबर बना, ये ओपनिंग होगा। विटिक रिएक्शन में ये हम लोगों ने देखा होगा, जब विटिक रिएक्शन डिस्कस करेंगे तब भी ये मैकेनिज्म डिस्कस होगा। बाय यूजिंग दिस पाथवे it is possible to get the access of cis alkene from trans alkene और वाइस वर्सा ऐसे बैक भी जा सकते हैं बाय यूजिंग दिस पाथवे। तो ये पाथवे को यूज़ करके इजीली यहाँ से हम cis alkene टू ट्रांस alkene कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्रांस alkene टू cis alkene कन्वर्शन कर सकते हैं। तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद से कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आज देखें हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड बाय यूजिंग एसिड के प्रेजेंस में रिंग ओपनिंग कैसे कर सकते हैं, एसिड के प्रेजेंस में रिंग ओपनिंग कैसे हो सकता है वो देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।